तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू जर्नी। हम लोग पूरा सी को रिवाइज करने वाले हैं एकदम बिगिनिंग से एडवांस तक। और मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अपने खुद के नोट्स, और मैंने कोड विथ हैरी के नोट्स यूज़ करूँगा। और मैंने इस दोनों नोट्स को यूज़ करके इस कोर्स को बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी एक न्यू जर्नी, जिसमें मैं सी रिवाइज कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए मीडियम। इसके लिए हम लोग हैरी भाई की पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं। हैरी भाई की पीडीएफ है जो हैरी भाई ने खुद ने बनाई है, अल्टीमेट सी हैंडबुक करके। इससे मुझे कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैरी भाई ने ये कोड फ्री में दे रखा है। तो मैं भी तो इसे फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसे फ्री में। तो आते हैं अपने ये इस पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जस्ट लाइक हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद। मतलब प्रोग्रामिंग क्या होता है आप लोग समझिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में और ये आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे अगर कंप्यूटर से बात करना है तो कंप्यूटर को ना हिंदी आता ना इंग्लिश आता, उसे आता बाहर। तो उससे अगर हम लोग बात करना है तो हम लोग को प्रोग्रामिंग यूज करना होता है, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। और जो कंप्यूटर जो बोलना चाहता है उसे कन्वर्ट करके वो हमारी भाषा में, चाहे वो हिंदी इंग्लिश या कोई और भाषा हो, उसमें समझाता हूँ मैं। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी को बनाया गया था 1972 में। तो आप लोग समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए सी के, और अभी ये भी ये रेलिवेंट है। और आप लोग अगर मोस्ट टॉप पॉपुलर लैंग्वेजेस के बारे में सर्च करोगे तो सी उसमें टॉप पे रहता ही है। सी का मेजर यूज़ कहाँ होता है? सी का मेजर यूज़ होता है विंडो बनाने में, लिनक्स बनाने में, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, क्योंकि सी बहुत ज़्यादा फास्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम में फास्ट की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं फाइल्स में, तो फाइल्स तुरंत खुलना चाहिए। और ये वी एस कोड में खोल रहे हो तो वी एस कोड तुरंत खुलना चाहिए, इसलिए सी को यहाँ यूज़ किया जाता है। सी को कैमरा भी यूज़ किया जाता है। कैमरा में आप लोग जानते ही हो, आप लोग ऐसे फ़ोटो क्लिक करोगे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और फ़ोटो क्लिक हो रहा है 2 मिनट के बाद। तो सी को यहाँ भी यूज़ किया जाता है। सी को गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी लेटेंसी चाहिए गेम में, और सी की लेटेंसी बहुत ज़्यादा क्विक है। सी बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, इसलिए सी को यूज़ किया जाता है। सो सी पढ़ने के लिए हम लोग को सी का रिवाइज़ करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वीएस कोड। वीएस कोड को आप लोग इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाइए और वहाँ सर्च कीजिए वीएस कोड, और एंटर करके जो फर्स्ट लिंक आएगा वहाँ पे जाइए। और ये जो लिंक आएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ कर सकते हैं। और आप लोग अगर मैक यूज़र है तो डाउनलोड्स फॉर मैक का ऑप्शन आएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड मैक के लिए कर सकते हैं। और यूबंटू यूज़र है तो उसके लिए डाउनलोड फॉर यूबंटू आएगा, यूबंटू में जाके तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और उनको एक और चीज़ चाहिए, मिंजी डब्ल्यू। मिंजी डब्ल्यू एक कंपाइलर होता है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पे जाइए और सर्च कीजिए MINGW GCC कंपाइलर, और यहाँ जो फर्स्ट लिंक आएगा ये, इस पे सिंपली जाइए और यहाँ पे डाउनलोड्स कर दीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। और फिर इसको इंस्टॉल आपको करना होगा अ, यहाँ से यहाँ से मिंजी डब्ल्यू इंस्टॉलर, यहाँ पे जाइए। और ये कुछ ये ही लोड करता है, कुछ फाइल से लोड करता है। यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड करना है ऑल पैकेज इंस्टॉल फाइल। जैसे अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आता है, इसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि किचन में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि आप लोग चावल रखते हो, दाल रखते हो, सबके लिए अलग अलग कंटेनर होता है। मान लीजिए आप लाल डब्बा में चावल रखते हो या ग्रीन डब्बा में दाल रखते हो, तो आप बस लाल डब्बा को रेफर कर दोगे और सामने वाला जान जाएगा कि उसमें चावल ही रखे हैं। तो वैसे ही ए है, ए इज असाइन टू वैल्यू ऑफ 3, ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है जानते हो आप? ए की वैल्यू में 3 को असाइन कर दिया गया है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ बिल्कुल ही। अपने पीसी में जाता हूँ, यहाँ पे जाके एक न्यू फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ सी प्रैक्टिस चैप्टर 1। और इसको मैं यहाँ से वीएस कोड में खोल लेता हूँ। पर मेरा यहाँ से वीएस कोड में नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ नहीं कर रखा है, ओपन फ़ोल्डर करके यहाँ से खोल लेता हूँ। यस आई ट्रस्ट द ऑथर, और यहाँ का आप लोग न्यू फाइल खोल लो, न्यू फाइल बना लो सॉरी। और इसका नाम मैं दे देता हूँ वेरिएबल 01 वेरिएबल।
चलो मैं आपको यही दिखाता हूँ रूल्स क्या वेरिएबल्स के। वेरिएबल में आप क्या क्या आसान नहीं कर सकते। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा, मान लो आप ये किए, यहाँ पे मतलब सबसे पहले लिखेगा अपना बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट वो चीज़ होती है, इससे मतलब जो आपको हर बार लिखने ही है, लिखने आप मतलब ये इसको पता चलेगा कि आपको सी लिख रहा है। इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, STDIO डॉट एस, और फिर यहाँ का आपको लिखेगा इंट मैन। एक मेन फंक्शन होता है इसके अंदर ही हम ये सारे काम कर पाओ। बाद यहाँ पे आप लोग वापस ब्रैकेट खोल लोगे और लास्ट में आपको दे देगा रिटर्न 0। मैं क्या लिख रहा हूँ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। और यहाँ पे आप लोग कर रहे हुए इंट ए इक्वल टू 3। तो इससे आपने 3 की वैल्यू जो है वो ए में असाइन कर दी है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। आज ए के अंदर 3 है तो कल ए के अंदर मैं 5 भी डाल सकता हूँ। आज डब्बे के अंदर चावल है तो मैं कल डब्बे के अंदर आटा भी डाल सकता हूँ। तो वैसे ही, और 3 तो 3 ही रहेगा, चावल तो चावल ही रहेगा, चावल आटा थोड़ी बन जाएगा। तो वैसे ही इंट ए इक्वल टू 3 कर दिया। तो इसका कुछ रूल होगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। पहला जो कैरेक्टर होगा जो मैंने असाइन किया वो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। मतलब आप लोग यहाँ पे डॉलर यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग अगर ऐसा कुछ यूज़ करोगे तो ये उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। ये फर्स्ट या तो ये का हो सकता है या अल्फ़ाबेट हो सकता है वेरिएबल का। नो कोमा एंड ब्लैंक्स आर अलाउड। कोमा भी अलाउड नहीं है, ब्लैंक्स पे अलाउड नहीं है। वेरिएबल नाम नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होगा। मतलब आप लोग यहाँ पे ए इक्वल टू 3 किए और मैं यहाँ पे एक और बना हुआ का देज कैपिटल ए इक्वल टू 3। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू होंगे। ये कैपिटल और ए और स्मॉल ए का वैल्यू अलग होता है सीन में। इसको बोला जाता है केस सेंसिटिव। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और बैक कर देता हूँ। अब आप लोग सीखोगे कॉन्स्टेंट के बारे में। द इंटायर इंटिटी विद वैल्यू डज नॉट चेंज एट ऑल। उससे कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर आप लोग एक डब्बे के अंदर चावल रखे तो चावल आटा थोड़ी बन जाएगा, चावल दाल थोड़ी बन जाएगा। तो वो उससे कहते हैं कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट बहुत तरीके के होता है। इंटीजर कांस्टेंट, इससे नाम से ही पता चल रहा है इंटीजर है, इसमें इंटीजर वैल्यू होगी आपकी। रियल कांस्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है इसमें रियल वैल्यू होगी। कैरेक्टर कांस्टेंट भी आप हो सकता है, जैसे कि ए, डॉलर, एस्टर, ये अंडर रेट। और कुछ कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपाइलर, तो कंपाइलर ने कुछ अपने वर्ड रिजर्व कर रखे हैं जो आप लोग यूज नहीं कर सकते, जिसका वर्ड फिक्स है। ये 32 कीवर्ड्स होता है टोटल। ये सीन है, इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टाइम के साथ से खुद ही याद हो जाएगा। जैसे कि इंट का वैल्यू इंटीजर होता है, डबल भी एक इंटीजर टाइप का, उसमें डबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग। और 4 कैरेक्टर के लिए होता है, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है, इफ के लिए इफ एल्स होता है, डू वाइल लूप के लिए होता है, ये सब होता है। ये सब को आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप लोग को टाइम के साथ आप खुद ही याद हो जाएगी। तो अब बारी आ गई हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन करने की। तो अब आने वाला है मज़ा। हम लोग रन करने वाले हैं अपना सबसे पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज का। तो ये मैं कुछ लिखता हूँ आपको, पहले एक मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ फोल्डर के अंदर। फर्स्ट प्रोग्राम इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। और यहाँ पहले मैं बॉयलर प्लेट लिखता हूँ, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन फंक्शन अपने रिटर्न 0। और यहाँ पे एक ये होता है प्रिंट टैब, जो हम लोग को मेन फंक्शन के अंदर मिलता है। इससे हम कुछ भी चीज़ प्रिंट करा सके अपने स्क्रीन पे। मैं क्या करना चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड। कोई भी आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हो, हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट किया जाता है। ये एक नई लाइक एक रूल है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, कंट्रोल है। और इसे प्रिंट करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ न्यू टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीसीसी और अपने फाइल का नाम। हमारा फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम।
और ये हमारा जीसीसी गलत हो गया है। तो गाई मेरा जीसीसी एरर मार चुका है। जो मैंने जीसीसी अपने कंपाइलर को इंस्टॉल किया था वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मैं उसे इंस्टॉल करके आपको दूसरे सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा। अभी के लिए हम इसे ऑनलाइन रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे सी कंपाइलर। आप लोग ऐसे ऑनलाइन भी आजकल मतलब कंपाइल चला सकते हो, कंपाइलर ऑनलाइन। और यहाँ पे जाइए, और जो हमने ये कोड लिखा था इसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। और इसे अगर हम लोग रन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने प्रिंट कर लिया। आप लोगों को कंग्रेचुलेसन, आप लोग फर्स्ट अपना प्रोग्राम प्रिंट कर लिए। आप लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेरी, सी प्रोग्रामिंग। मतलब हमने प्रोग्रामिंग तो कर ली, लेकिन ये क्या है, ये हैशटैग क्या है, ये स्टूडियो क्या है, ये इंट मैन क्या है, ये रिटर्न जीरो क्यों यहाँ लिखा जा रहा है, ये सब हम लोग अभी जानेंगे। तो इसीलिए पीडीएफ पे वापस जानते हैं। ऑल सी प्रोग्राम मस्ट फॉलो बेसिक स्ट्रक्चर। सारे जितने भी सी प्रोग्राम है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे कि मेन फंक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले, फिर टर्मिनल से सेमी कोलन दिया जाता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। इससे कोई भी प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। और इंस्ट्रक्शन केस सेंसिटिव होते हैं। और आप लोग कमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, कमेंट क्या होता है। सी प्रोग्राम के अंदर कमेंट किया जाता है। तो हम लोग कमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कमेंट क्या होता है, सी में हम लोग कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट मतलब जैसे कि हम जीसीसी है, मतलब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं IMPRINBA। अब हम इस प्रोग्राम को रन करें तो ये रन नहीं होगा, कभी ये कंपाइलर बोलेगा ये आई क्या भैया, मैं आई तो नहीं समझता, एम क्या है, मैं एम भी नहीं समझता। तो ये हम कुछ अपने लिए लिखते हैं ये सब की, और इसको हम ऐसे करते हैं तो कंपाइलर मतलब जो हमारा कंपाइलर है जीसीसी भैया है, वो इसको रीड नहीं करेगा। और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है क्योंकि हम सिंगल लाइन में लिखे, और ये मल्टीपल लाइन कमेंट भी होता है। जैसे कि हम लोग स्लैश फिर स्टार दे के लिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर ये लिखते हैं। जैसे ये कमेंट जो है हमारा ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट है। और ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि इससे टर्मिनेट मेरा कॉपी ठीक से नहीं हुआ है। और तो मैं इसे क्या करूँगा, एक स्टार दूंगा और इसको बंद कर दूंगा। अभी ये तेरे दिखाओ यहाँ पे जो लिखा है इसके दिखा, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। आपको इससे हम कितने लाइन लिख सकते हैं, एंटर देके फिर लिख सकते हैं, एंटर लिख फिर लिख सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। और देखिए हमारा फाइल कॉम्प ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है। फर्स्ट हम कोई फाइल बनाते हैं, इसका नाम फर्स्ट डॉट सी रखे, वो वीएस कोड में हम खोलता है। उसे कंपाइलर सबसे पहले जो जीसीसी भैया उसे कंपाइल करता है, मतलब हमारी जो भाषा जो हम इंग्लिश में लिखे हैं कोड लिखे हैं उसे तो कंप्यूटर नहीं समझता है। उसे कंप्यूटर को समझाने के उसे कंपाइल करके कंप्यूटर को समझ आता है। फिर कंप्यूटर उसको EXE में कन्वर्ट करके एक फाइल बनाता है और फिर वहाँ से उसे रन कराता है। देखो कंपाइलर के बारे में यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ, कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच convert C programming language to machine language so that it can be easily understood by computer। कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर को इजी समझाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सी का बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है, जैसे कि इंट मैन भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग प्रिंट ऐप यूज़ करते हैं। जो हम लोग प्रिंट ऐप यूज़ कर रहे हैं ये लाइब्रेरी फंक्शन इंट मैन के अंदर आता है। अगर अगर हम लोग को इनपुट रिसीव करना है यूजर से तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा होता है स्कैनर। जैसे कि मान लीजिए मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ये खत्म हो गया, बस लास्ट ये टॉपिक बचा है कि हम लोग इनपुट कैसे लिया जाता है। इनपुट के लिए फंक्शन होता है स्कैनर। जैसे यहाँ प्रिंट होता है, यहाँ पे स्कैनर होता है। ठीक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कैनर और भी है, फिर ये डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज D फ्लोटिंग वैल्यू के लिए होता है। और ये हमसे मांगेगा, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1। और जब हम इसको रन कराएंगे, इसको हम यहाँ पे तो रन नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा कंपाइलर की दिक्कत आ गई है। तो मैं को यहाँ पे रन कराता हूँ अभी। और मैं ऐसे जैसे रन कराऊंगा ये मुझसे एक इनपुट मांग रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैंने ए को तो डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए डिक्लेयर कर देता हूँ। उंट
ए एक इक्वल नेम गलती क्रिएट करूँगा, कंट्रोल सिर्फ ये पहले से रहता है। अब इसे रन कराऊँगा तो ये रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड आ गया और इसने यहाँ पे एक आउटपुट हो गई, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ये इस तरह से कुछ डाल सकते हैं, मतलब यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट क्या कहता है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें रेक्टेंगल का एरिया दिखाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले वीएस कोड पे आएंगे, एक न्यू बना लेंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे, न्यू फाइल बना लेंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे हम लोग बॉयलर प्लेट अपना लिख लेते हैं, इंक्लूड ये चीज़ आप लोग बार बार लिखोगे तो याद आ जाएगा। मैं इसका शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को ये बार बार लिखना नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए मतलब स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, तो ये आप लोग बार बार अगर लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी। जैसे मैंने सिर्फ जब फर्स्ट टाइम मैंने जब सी पढ़ा था तो मैंने इसे बार बार लिखा था, जिससे मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है। और देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं एक, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निभाते हैं। सबसे पहले हम लोग दो रेक्टेंगल में क्या दो वेरिएबल की ज़रूरत है, एक लेंथ की ज़रूरत है, एक ब्रेथ की ज़रूरत है। तो हम लोग दो वेरिएबल पहले ले लेंगे, इंटीजर ही ले लेंगे हम लोग दोनों। इंटीजर एक एल ले लेता है और कोमा करके एक ब्रेथ ले लेता है बी। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ प्रिंट करेंगे, PRINTF प्रिंटर। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे एंटर योर LENG लेंथ और इस लाइन को कर देंगे टर्मिनेट। इसके बाद करेंगे हम लोग स्कैनर, स्कैनर परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे वैल्यू हम लोग ले लेंगे एल की, ये यूजर से। और पहले ये हार्ड कॉपी बोला था ना, लेकिन चलिए मैं यूजर से इनपुट लेके ही करता हूँ। हार्ड कॉपी ईजी है, मैं बाद में बता दूंगा। PRINT प्रिंटर एंटर योर, और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू भी ले लूँगा, स्कैनर परसेंटेज डी। मैंने इन दोनों को वैल्यू ले लिया। अब मैं लास्ट में प्रिंट करा दूंगा, प्रिंटर योर एरिया इक्वल टू, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा ए इंटू बी, इंटू बी, और इसको कर दूंगा टर्मिनेट। और यहाँ करूँगा कंट्रोल S, इसको मैं यहाँ से भी कॉपी करके ना जो ऑनलाइन कंपाइलर है वहाँ पेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है GCC में। और मैं यहाँ से अगर रन कराऊँगा, अच्छा अच्छा मैंने ए इंटू बी कहाँ से लिख दिया भाई, एल इंटू बी। सोच रहा हूँ ये क्या गलती हो गई यहाँ पर। अगर मैं सही डालूँ लेंथ, अच्छा मैंने M% तो दिया ही नहीं, ये वैल्यू लिएगा कहाँ से। तो यहाँ से हम लोग देंगे M% ऑफ एल, और यहाँ ब्रेथ के लिए भी देंगे M% ऑफ ब्रेथ। M% मतलब होता है इसकी, ये जहाँ पे स्टोर्ड है, मतलब इसका जो लोकेशन है वो होता है M% का मतलब। अब अगर हम लोग रन करें तो यहाँ से हम लोग देंगे 5 और ब्रेथ दे दें 8। तो योर एरिया इज एल इंटू वी, क्यों नहीं आया। अभी भी हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज दी तो दिया ही नहीं, ये वेरी इक्वल टू
और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डी दे देंगे, तब परसेंटेज डी कीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब हम लोग रन कराएं और यहाँ पे हम लोग दें 5, यहाँ पे दें 8, आ गया योर एज इज 40। हमने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, जिसमें हम लोग को एरिया के लिए एक बनाना था, कोड लिखना था। तो आप ये कोड को आप कहीं पेस्ट करोगे तो ये आपका फास्ट वॉज फास्ट एरिया दिखा देगा। जैसे कि आप किसी का वापस निकालो, देखिए 78 × 69 और इसका एरिया निकल गया 5382। तो ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। आप लोग ये सब भी कर सकते हो सिंपली। यहाँ पे आप लोग को रेडियस का एक लेना है वैल्यू। तो अब आप लोग को हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक